अच्छा देखो, इसमें अगर वहाँ पद दिया हुआ है क्या है, 11वां पद दिया हुआ है, 16वां पद दिया हुआ है और कह रहा है 31वां पद क्या होगा। तो अपन लोग सिंपल सा तुम लोग को बताए थे इसमें कि जब 11वां पद दिया हुआ हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई भी पद दिया हुआ हो तो उससे ए प्लस जो वहाँ पद दिया हुआ है उससे एक कम डी, समझ गए। तो यहाँ पे 11वां पद है, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 10 डी बराबर 38। अब इसको क्या, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। दूसरा इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 15 डी बराबर कितना हो गया, 73, इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिए। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2, देखो ये वो तो बराबर है, ये है ना, ये तो सीधा घटाने पे दे देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर तो क्या होगा, ए प्लस 10 डी बराबर 38 या ए प्लस 15 डी बराबर। आप लोग जानते हैं कि घटों में चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। तो अब ये दोनों क्या होगा, 10 डी में से 15 डी तो घटेगा नहीं, तो 15 में से 10 घटेगा तो क्या होगा, 5 डी। और जो चिन्ह बड़ा होता है वो चिन्ह होता है। उसी तरह यहाँ पे 13 में से 8 गया 5 और यहाँ 6 में से 3 गया 3, माइनस माइनस माइनस, इसीलिए डी बराबर 35/5 बराबर 7। अब क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर। तो समीकरण 1 में जो डी का मान रखेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 10 डी बराबर या ए प्लस 10 गुना 7 बराबर या ए प्लस 70 बराबर 38। इसीलिए ए बराबर 38 माइनस 70। 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या बचा 6 ना, 6 में से 3 गया माइनस 32। अब हमको निकालना कहा है ए 31वां पद, 31वां तो एन 31 निकालना है, ए 31 निकालना है ना। तो ए 31 निकालेंगे क्या होगा, ए प्लस 30 डी, ए प्लस बराबर माइनस 32 प्लस 30 गुना 7, यही होगा ना, बराबर माइनस 32 प्लस 7 या कहे 2 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा, फिर जीरो बचा, 10 में से 3 गया 7, 100 आया समझ में।